और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्ला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। यहाँ पे देखते हैं कि यूसुफ नाम एक लड़का जब 17 साल का था और वो उसका एक याकूब का बहुत ही करीबी बेटा था वो। कमान ध्यान से सुनिए इस वचन को कि यहां हम देखते हैं कि एक यूसुफ नाम का एक जवान लड़का वहां पे था, 17 साल का लड़का था और उसकी माँ का नाम राहेल था। और अनफॉर्चुनेटली यूसुफ की माँ राहेल, जब यूसुफ छोटा था तब राहेल की मृत्यु हो गई। राहेल क्या हो गई? मर गई। हालेलुया। और वो यूसुफ जो बचपन से ही बिना माँ के पला बड़ा हुआ, बिना माँ के वो उसका पालन पोषण हुआ। उसकी सौतेली माँ थी बिल्ला और जिल्पा। ये कौन थे वे? सौतेली माँ। और उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए ये सारे यूसुफ के सौतेले पुत्र थे, सौतेले भाई थे। सॉरी, कैसे थे वो? सौतेले भाई। आप समझ सकते हो कि सौतेली माँ और सौतेले भाई कैसे होते हैं। जस्ट कल्पना करें, सभी अच्छे नहीं होते। कम ऑन, हालेलुया। यूसुफ के साथ वो चीजें हुई जो हर एक सौतेले माँ, सौतेले पुत्र के साथ, सौतेले भाइयों के साथ, सौतेले माँ के साथ, जो जिसके द्वारा वो होते हैं, वो सारी घटनाएं यूसुफ के साथ हुई चर्च। और हम देखते हैं वचन में कि यूसुफ अपने पिता याकूब के बहुत ही करीब का था और यूसुफ की सौतेली माँ और उसके बच्चे के साथ बड़ा हुआ, जो उससे ईर्ष्या करते थे, उससे क्या करते? नफरत करते थे। ये दोनों उसके पुत्र यूसुफ के साथ क्या करते थे? नफरत करते थे, ईर्ष्या करते थे, कपट करते थे चर्च। क्यों? क्योंकि यूसुफ याकूब के करीब था, यूसुफ अपने पिता के करीब था, यूसुफ अपने पिता का लाडला था, अपने करीबी था। उसका पिता उसके ऊपर बहुत ही प्यार करता था चर्च। और यूसुफ कभी नहीं जानता था कि माँ का प्यार कैसा होता है। उसको अस्वीकार कर दिया, उसको ठुकराया गया, उसको नकारा गया, उसके भाइयों ने उसको मारा, उसके भाई उसकी बेइज्जत करते थे, उसकी माँ उसको ठुकरा देते थे चर्च, सौतेली माँ उसको ठुकरा देते थे, उसके भाइयों ने उसको नकारा चर्च। ऐसी बहुत सारी घटनाएं एक 17 साल के लड़के के साथ हुई। हम जब मसीह में आते हैं, हम जब प्रभु में आते हैं चर्च, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती है। बहुत सारे विरोध होता है, बहुत सारी तकलीफें आती है, बहुत सारी निंदा सहना पड़ता है, बहुत सारे दोष सुनना पड़ता है, बहुत सारे कमी घटी आती है, बहुत सारी परेशानी आती है, परीक्षाएं आती है, समस्या आती है, तकलीफें आती है, विरोध आता है, दर्द होता है, टेंशन आता है। ये सब चीजें होती है चर्च। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ भले बिना मां का था, लेकिन उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसका पिता उसके संग था चर्च। कम ऑन, हालेलुया। उसको उसके भाइयों ने अस्वीकार किया, उसके सौतेली माताओं ने उसका अस्वीकार किया, उसके जो जिससे वो प्यार चाहता था, जिससे वो प्यार की आशा कर रहा था, वो उसको क्या मिला? नफरत मिली, ईर्ष्या मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यूसुफ के भाइयों ने, आप अगर ये पूरा अध्याय पढ़ोगे, 37, 39, 38 छोड़कर 39 अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बहुत सताया, बहुत सताया। क्यों सताया पता है चर्च? आप सभी को पता होगा शायद, क्योंकि यूसुफ के पास दो चीजें थी। एक था उसका पिता याकूब और दूसरा था उसके पास दर्शन। कम ऑन, हालेलुया। चाहे जिसके पास पिता है और जिसके पास दर्शन है, उसके विरोध में लोग आएंगे चर्च। जिसके पास पिता है और जिसके पास दर्शन है, उनके सामने चुनौती आएगी, उनके सामने परेशानी आएगी, उनके सामने समस्या आएगी। कम ऑन, हालेलुया। क्यों आएगी पता है? क्योंकि वो परेशानियां, वो चुनौतियां, वो तकलीफें, वो विरोध तुम्हें उस दर्शन तक पहुंचाने के लिए, वो सारी चीजें तुम्हें क्या करेगी? एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सहायता करेगी चर्च। कम ऑन, हालेलुया। जैसे एक पूनम सिस्टर ने कहा कि जब उसका पहले वाला रूम खाली करवा दिया, सामान फेंक दिया गया,
सोचिए अगर वो सब चीजें उसके साथ नहीं होती तो परमेश्वर उसको एक नया घर नहीं देता, नई जगह नहीं देती, और नई जगह अगर उसको नहीं मिलती तो शायद आज वो कलीसिया में नहीं रहती, शायद आज प्रार्थना में नहीं आती, शायद विश्वास नहीं करती चर्च। कम ऑन, हालेलुया। मतलब हर एक चीज जो होती है उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है, उसके पीछे परमेश्वर का एक आशीष होता है, उसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा कार्य होता है। कम ऑन, हालेलुया। जो गए ये साल 2021 में जो आपके साथ जो हुआ, जो आपने लॉस किया, जो भी खोया है, जो भी विरोध सहन किया, जो भी तकलीफ उठाई है, जो भी आंसू बहाए, जो भी दर्द सहा है अपने, वो दर्द, वो आंसू, वो तकलीफ है, वो इसलिए आई तुम्हारे जीवन में ताकि 2022 में वो आपके दर्शन को पूरा कर सके चर्च। कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा कर सके। आमीन। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा कर सके। हालेलुया। हम शायद आपने 2021 में प्रार्थना की, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा चाहिए, प्रभु मुझे वैसा चाहिए, लेकिन शायद आपको नहीं मिला होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं वो चीज पाने तक जो दर्द अपने सहा है, जो तकलीफें अपने सही है, जो प्रॉब्लम अपने सहा है, वो प्रॉब्लम, वो दर्द, वो तकलीफ है, तुम्हें 2022 में जो चीज आपको मिलने वाली है वहां तक आपको पहुंचाएगी चर्च। कम ऑन, हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। यूसुफ ने दर्शन देखा कि सूरज और चांद और 11 तारे उसके पैर छू रहे, उसके क्या कर रहे, पैर छू रहे, और वो दर्शन उसके पास था, और उसके दर्शन उसके पास होने की वजह से उसके भाई उससे क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे, क्रोध करते थे, नफरत करते थे। कम ऑन चर्च, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शन जिसके पास है, जिसके पास बुल्लाहट है, जिसके पास दर्शन है, जिसके पास ब्लेसिंग्स है, जिसके पास सपने हैं चर्च, विरोध आएंगे, विरोध आएंगे। कम ऑन, अगर आपका दर्शन बड़ा है, अगर आपको कुछ बड़ा कुछ करना है या बड़ा कुछ हासिल करना है, तकलीफें आएगी, और आना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? आप तकलीफों से भागोगे, आप दर्शन तक नहीं पहुंच पाओगे चर्च। आप प्रॉब्लम से भागोगे, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि आज का टॉपिक है, इस साल का टॉपिक है कि रीच टू योर डेस्टिनेशन विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तुम्हें यीशु मसीह के साथ तुम्हारे गंतव्य स्थान यानी तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने की जरूरत है। कम ऑन, हालेलुया। यू कैनॉट बी रीच टू योर डेस्टिनी विदाउट जीसस, यू हैव टू रीच टू योर डेस्टिनी विद जीसस क्राइस्ट। तुम यीशु मसीह के बगैर तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह के बगैर तुम अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह के बगैर तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल सकता। चाहे अगर तुम यीशु के साथ हो, तुम जो तुम देखोगे, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। इस साल के लिए प्रभु आपके लिए वचन दिया है। माइक चेक, बैटरी खत्म हो रही है इसकी। ओके, अपने भाइयों द्वारा चेक चेक चेक। ओके, यूसुफ अपने भाइयों द्वारा उसको झूठा बनाया गया, अपने भाइयों द्वारा यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया, अपने भाइयों द्वारा उसको बेच दिया गया। ये सारी तकलीफें उसको उसके अपनों से मिली। चर्च, एक बात याद रखो, जब आप मसीह में आते हो, आप मसीह में बढ़ते हो, परेशानियां आपको बाहर से नहीं मिलेगी, परेशानियां आपको अपनों से मिलेगी। क्योंकि आपके अपने ही खुदा आपके अपनों के सामने ऊंचे स्थान पर आपको खड़ा करेगा। कम ऑन, हालेलुया। लिसन केयरफुली चर्च, डू नॉट मिस दिस। आज इस साल के लिए जो वचन आपके लिए, उसको खोइए मत। क्योंकि आप बोलोगे पास्टर मुझे सिस्टर ने मुझे वो तकलीफ दिया है, सिस्टर मुझे ऐसा बोली, वो ब्रदर ऐसा बोला मुझे। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सिस्टर बोला, ब्रदर बोला, उसको छोड़ो। जो भी बोला है समझ जाओ, आपको ऊंचे स्थान पे जाना है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आपको एक ऊंचे स्थान पे जाना है। परमेश्वर आपको उस जगह पे लेके जाएगा जिस किसी ने भी आपको बोला है, उसके सामने परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। सो व्हाट यू हैव टू डू, क्या आपको करना है? यूसुफ के जीवन में 17 साल का लड़का, आप बोलोगे 17 साल के लड़के के जीवन में इतनी तकलीफ है? यस चर्च, इतनी तकलीफ है उसके जीवन में थी, और चुपचाप सह रहा था। क्यों पता है? क्यों पता है चर्च? उसका दर्शन बड़ा था, उसका लक्ष्य बड़ा था, उसकी आशा, उसकी प्रार्थना बड़ी थी, उसकी मांग बड़ी थी। चर्च, जब अपना दर्शन बड़ा होता है ना, चुपचाप सहना पड़ता है। कम ऑन, हालेलुया।
समझ में आ रहा है चर्च? अगर तुम्हारा दर्शन बड़ा है, तुम्हें अगर कुछ बड़ा कुछ चाहिए, और चुपचाप तुम्हें हर चीजों में सहना है, चुपचाप तुम्हें सहते रहना है। क्यों पता है? क्योंकि जितना आप चुपचाप सहोगे, उस चीज है, वो परिस्थितियां तुम्हें तुम्हारे स्थान तक पहुंचाएगी, तुम्हारे स्थान तक पहुंचाएगी। व्हाट यूसुफ ने क्या किया? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, डोंट ब्लेम योर सर्कमस्टेंसेस। तुम अपनी परिस्थितियों को दोष ना दे। से आफ्टर मी, परिस्थितियों को दोष ना दे। क्या किया यूसुफ ने? अपने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। ये बात याद रखो चर्च, 2022 में, दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ अबंडेंस। ये साल बहुतायत का साल है मसीह लोगों के लिए। लिसन केयरफुली। बट लेकिन उसके पहले, वो बहुतायत आने के पहले परेशानी आएगी चर्च, तकलीफें आएगी, समस्या आएगी, विरोध आएगा। बट दैट मोमेंट, उस समय तुम कैसे उस चीजों का सामना करते हो, तुम कैसे उस चीजों को हैंडल करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। यूसुफ के जीवन में जब परेशानी आई, तकलीफें आई, उसने दोष नहीं दिया, उसने दोष नहीं दिया। कमन पास्टर, बहुत तकलीफ होता है चर्च में आने के लिए, पास्टर बहुत तकलीफ होता है प्रभु के राज्य में काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। चर्च, डू नॉट ब्लेम योर सर्कमस्टेंसेस। तुम्हारे परिस्थितियों को दोष ना दो, तुम्हारी जो तकलीफ है उसको दोष ना दो, तुम्हारे विरोधियों को दोष ना दो, तुम्हें जो नकारते उसको दोष ना दो, तुम्हारे निंदा करते उनको दोष ना दो, तुम्हारी आज कमी घटी है उसको दोष ना दो, तुम्हारे घर में आज खाना नहीं है उसको दोष ना दो, तुम्हारे घर में आज पैसा नहीं है दोष ना दो, तुम्हारे पास रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है दोष ना दो, तुम्हारे पास सही घर नहीं है दोष ना दो। कम ऑन, हालेलुया। ये सारी परिस्थितियां, ये सारी चीजें वो इसलिए तुम्हारे हैं क्योंकि तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी आशीष आने वाले दिनों में, इस साल में बड़ी होने वाली है चर्च। कम ऑन, हालेलुया। वो इसलिए तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां है, इसलिए तुम्हारे जीवन में समस्या है, क्योंकि तुम जो हासिल करने वाले हो, तुम्हें जो मिलने वाला है वो बड़ा है, वो बड़ा है। कम ऑन, हालेलुया। अंडरस्टूड चर्च? वो बड़ा है चर्च। कम ऑन। दैट्स व्हाई बहुत से लोग अपने वर्तमान के जीवन के लिए अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बचपन से ही मैं बुरा हूँ, मेरे बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं संभाला, बचपन से मुझे लोगों ने नकारा, मैं निकम्मा हूँ, ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने कहीं अच्छा जीवन नहीं जिया, मेरे को कुछ आता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग दोष देते हैं अपने आप को। ऐसे बहुत सारे लोग अपने आप को, अपने परिस्थितियों को, अपने लोगों को दोष देते। शैतान बोलता है तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तेरा कुछ काम नहीं है, तू किसी के इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शैतान झूठा है। कम ऑन, हालेलुया। शायद आपके पति ने आपको कहा होगा तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तू ऐसी ही रहेगी, तू ऐसे ही होगी। शायद तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए कुछ गलत कहा होगा, शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए कुछ गलत कहा होगा, या नेगेटिव शब्द कहे होंगे चर्च। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी नेगेटिव बातें, ये सारी झूठ की बातें शैतान की ओर से जो तुम्हारे आशीष को क्या करती है? खराब करती है। लेकिन बजाय क्या कि उस परिस्थिति को तुम दोष लगाओ, बजाय तुम उस तकलीफ को दोष लगाओ, बजाय उस सारी परिस्थितियों स्थितियों को तुम दोष लगाओ, तुम्हें जरूरी है कि तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास करना है। कम ऑन, हालेलुया। और परिस्थितियों के ऊपर दोष लगाना तुम्हारे विजयी जीवन को व्यतीत करने से क्या करती है? रोकती है। क्या किया यूसुफ ने? चुपचाप सहता गया, उसको खड्डे में डाल दिया गया, उसने कुछ नहीं बोला, देख के अपने भाइयों को देख के मुस्कुराया चर्च। कम ऑन। उसको बेच दिया, इश्माइलियों के हाथ में उसको क्या कर दिया? बेच दिया उसको। चुपचाप वो चला गया। फिर वो पोतीफर के घर पे गया, वहां से फिर वो जेल में गया, जेल में फिर फिरौन के पास गया। ऐसे ही उसके जीवन में कितने तकलीफें आई, कितने परेशानी आए, कितने विरोध आए, कितनी निंदा आई। जिस चीज से वो आशा करता था वो सब सब उसके विरोध में होने लगे। कम ऑन। फिर भी उसने दोष नहीं दिया। चर्च, तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारे भविष्य को, आने वाली आशीषों को रोकने के लिए सम्मति ना दो चर्च। भले आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
बट तो आज जो कुछ नहीं है, इस बात को सोचते हुए ये सोचो कि आने वाले दिनों में मेरे पास बहुत कुछ होगा। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरे पास घर नहीं है, आज मेरे पास जॉब नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है। बजाय ये सोचने के कि नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा घर रखा है, परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा जॉब रखा है, परमेश्वर ने मेरे लिए आशीष रखा है, परमेश्वर ने मुझे शादी रखा है, परमेश्वर ने मुझे बच्चे रखा है। चर्च, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान तुम्हें आज की परिस्थिति दिखाएगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें आने वाले कल को दिखाएगा। चर्च, कम ऑन, हालेलुया। आज इस संसार के लोग आज अपने भविष्य को, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए LIC निकालते, पॉलिसीज निकालते, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते, इन्वेस्टमेंट करते, ये सब कुछ करते। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी उनके लिए इतना सपोर्टेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा फ्यूचर अगर परमेश्वर के हाथ में है, तो चर्च, nobody can touch your future। चर्च, तुम्हारे भविष्य को छू नहीं सकता। कम ऑन, हालेलुया। व्हाई? क्योंकि परमेश्वर के हाथ में तुम्हारा भविष्य है। यूसुफ को क्या मालूम था? किसको क्या मालूम था? उसके भाइयों को क्या मालूम था? उसके बाप को क्या मालूम था कि परमेश्वर ने यूसुफ का भविष्य मिस्र में फिरौन के घर में सिक्योर करके रखा है। चर्च, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। शायद आप सोचते हो कि कल मेरा भविष्य कुछ भी नहीं है, मेरे भविष्य में कुछ अच्छा है नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए, आपके भविष्य के लिए योजना बना के रखी है। कम ऑन, हालेलुया। इस साल के लिए परमेश्वर ने आपके लिए भविष्य, अच्छा भविष्य बना के रखा है, एक अच्छा ब्लेसिंग्स बना के रखा है। आमेन।